आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर। देखिए, जब आप लोग मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इस चीज़ का बहुत रोल है, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखेंगे, उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, उसको हम पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे। तो देखिए, मैंने बताया था ना, स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। दोनों के केस में ये साइन कन्वेंशन सेम लगेगा। तो देखिए, उसको हम पढ़ेंगे साइन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर। तो देखिए, स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है। पहले हम बना दे रहे हैं उसको, देखिए यहाँ पे कॉनकेव मिरर बना दे रहे हैं। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ये हो गया उसका पोल, और ये हो गया उसका फोकस, और ये हो गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो लाइन इन सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से पास करती है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, कॉन्वेक्स मिरर भी बना दे रहे हैं यहां पे। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया उसका पोल। अब बताइए, इसका फोकस कहां होता है? इधर होता है कि नहीं होता? ये हो गया उसका फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और तीनों से जो लाइन पास करेगी वो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, साइन कन्वेंशन क्या है? ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखते हैं। कहां पे रखते हैं? लेफ्ट में। मिरर का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इधर वाला। और ये क्या है? राइट हैंड साइड। ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, ऑब्जेक्ट को आप कहां रखेंगे? इसके लेफ्ट में, राइट में नहीं रखेंगे। ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखते हैं? लेफ्ट में रखते हैं, क्योंकि ये ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका। हम ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट से हम रेज लेते हैं, कम से कम 2 रेज, और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पर वो रेज जाकर मिलेंगी वहीं पर उसका क्या होगा? इमेज बनेगा ना, या अपीयर टू मीट। उनको हम डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, या तो मिलेंगी, अगर नहीं मिलेंगी रिफ्लेक्टेड रे तो उनको हम डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। वहां पर जहां पर मिलेंगी वही उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो कम से कम ऑब्जेक्ट से 2 रेज लेते हैं, उनको मिरर पे इंसिडेंट कराते हैं, और वो इंसिडेंट होने के, रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पर मिलती है वहीं पर ऑब्जेक्ट का क्या बनता है? इमेज बनता है। ये तो हो गई वो बात। अब देखिए, ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। देखिए, मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया, ठीक है ना, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया। लाइट भी किधर से चलेगी? लेफ्ट हैंड साइड से। ये पहला कन्वेंशन है। और ये देखिए, ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। कहां रखते हैं? ऊपर, नीचे नहीं रखते हैं। और ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होती है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के आप ऊपर लेंगे तो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लेंगे तो निगेटिव। तो पहला देखिए, साइन कन्वेंशन क्या है? ऑब्जेक्ट is always placed to the left hand side, या लेफ्ट हैंड आप छोड़ दीजिए, लेफ्ट साइड, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखेंगे? लेफ्ट साइड में रखेंगे। दूसरा साइन कन्वेंशन देखिए, अच्छा, लाइट भी किधर से इंसिडेंट होगी? लेफ्ट साइड से ही ना, वो भी लिख लीजिए। लाइट रेज आर ऑलवेज इंसिडेंट to the
spherical mirror, light rays are always incident to the spherical mirror from the left side, from the left side of the mirror, from the लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। लाइट को भी हम किधर से इंसिडेंट कराते हैं? हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से। ऑब्जेक्ट से ही तो लाइट रेस को लेते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट से ही लाइट रेस को लेते हैं, 2 लाइट रेस को कम से कम, और वो मिरर पे इंसिडेंट कराते हैं और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पर मिलती है वहीं पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। तो ऑब्जेक्ट लाइट को भी आप क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से ही लेंगे। ये 2 रूल आपको समझ में आया? ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर। मिरर के हमेशा लेफ्ट में लेंगे, इधर नहीं लेंगे ना, मिरर के इधर नहीं लेंगे, क्योंकि मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है? लेफ्ट में होता है ना, लाइट इधर ही से तो रिफ्लेक्ट होगी, तो ऑब्जेक्ट को कहां लेना पड़ेगा? लेफ्ट में। दूसरा रूल, जब लाइट को ऑब्जेक्ट को आप लेफ्ट में लिए है तो लाइट रेस भी लेफ्ट से ही तो चलेंगी, ऑब्जेक्ट से ही जो चलती हैं तो लेफ्ट साइड से ही राइट लाइट रेस चलती हैं, राइट साइड से नहीं चलती। ये 2 रूल हो गया। तीसरा रूल देखिए, थर्ड, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सारे डिस्टेंस को कहां से, सपोज करिए मैं पूछूं ऑब्जेक्ट को आप मैं कहां रखा हूं, मिरर से कितनी दूर रखा हूं, तो आप इस डिस्टेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं, फोकस से नहीं, कहां से मेजर करेंगे? पोल से ना, इस पोल से इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे, ठीक है ना। ये जो ऑब्जेक्ट रखा है इसके डिस्टेंस को कहां से मेजर करेंगे? इस पोल से करेंगे। कहां से करेंगे? पोल से। पोल से ना, कभी भी हम डिस्टेंस को किससे किधर से मेजर करेंगे? पोल से। इस केस में देखिए कॉन्वेक्स मिरर के भी केस में ऑब्जेक्ट को कहां से मेजर करेंगे? पोल से ना। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कहां से मेजर करेंगे? पोल से। और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू से दिखाते हैं ना, वो तो आगे की बातें बताएंगे ना। मतलब सारे डिस्टेंस को मेजर हम कहां से करेंगे? पोल से। सपोज करिए अगर इमेज उसका इधर बनता है ना, राइट साइड में कहीं पीछे, तब भी उस डिस्टेंस को कहां से मेजर करेंगे आप? पोल से। पोल से बताएंगे कि वो कितने डिस्टेंस पर है, 2 मीटर, 3 मीटर या 4 मीटर। मतलब सारे डिस्टेंस को कहां से मेजर करते हैं? पोल से। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मेजर करते हैं। ऐसा नहीं कि ये अगर पोल है तो अब डिस्टेंस को ऐसे मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं मेजर करेंगे। हमेशा कैसे मेजर करेंगे? पैरेलल। देखिए पैरेलल है कि नहीं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, और पैरेलल देखिए ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है और उसके पैरेलल मेजर करें। तो ऑल डिस्टेंसेस यहां पे लिख सकते हैं, ऑल डिस्टेंसेस, ऑल डिस्टेंसेस आर measured from the pole of the spherical mirror. All distances are measured from the pole of the spherical mirror. सारे डिस्टेंस को कहां से मेजर करेंगे? पोल से ना। ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है वो भी पोल से देखेंगे, और इमेज कितनी दूर बना है वो भी पोल से मेजर करेंगे ना। बिल्कुल मिरर के सेंटर में जो पॉइंट होता है वही क्या होता है? पोल। चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, सारे डिस्टेंस को कहां से आप मेजर करेंगे? पोल से करेंगे ना। ये याद रखिएगा। इतना आप लोग नोट डाउन तब तक कर लीजिए, फिर आगे का हम रूल बता रहे हैं। वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिए। ठीक है ना, हम इसको इरेज कर रहे हैं, एक बार और रिवाइज हम इसको करवा दे रहे हैं। पहला रूल क्या था कि ऑब्जेक्ट को मिरर के हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। दूसरा रूल क्या है कि लाइट भी लेफ्ट से चलती है। कहां से इंसिडेंट होती है? ऑब्जेक्ट से तो लाइट को इंसिडेंट कराते हैं मिरर पे, और वो मिरर से इंसिडेंट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पर मिलती है वही इस ऑब्जेक्ट का क्या बनता है? इमेज बनता है। ऑब्जेक्ट से लाइट रेस को इंसिडेंट कराते हैं, अब वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पे मिलती है वहीं पर इस ऑब्जेक्ट का क्या होता है? इमेज बनता है। लाइट रेस को भी लेफ्ट से लेते हैं। और तीसरा रूल क्या था कि सारे डिस्टेंस को पोल से मेजर करते हैं ना। ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखे हैं वो भी पोल से मेजर करेंगे, इमेज कितनी डिस्टेंस पे बना है वो भी पोल से मेजर करेंगे, ठीक है ना। तो ये तीनों रूल आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे हम बता रहे हैं अगला रूल।
देखिए 3 रूल हुआ था, अब ये 4th रूल देखिए। डिस्टेंस को बताया ना पोल से मेजर करते हैं, तो पोल से अगर आप राइट साइड में मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? वो डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। और पोल से अगर लेफ्ट हैंड साइड में मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस क्या होता है? निगेटिव होता है। ये एक साइन कन्वेंशन ना, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, आप याद रखिएगा, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। अगर आप डिस्टेंस को इधर मेजर कर रहे हैं ना, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डिस्टेंस। देखिए राइट में बनाया कि नहीं बनाया है। और अगर आप इधर मेजर करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? निगेटिव डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? निगेटिव डिस्टेंस। कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी वही होगा। अगर आप राइट में ऐसे मेजर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डिस्टेंस। और अगर आप लेफ्ट में मेजर करेंगे, अगर आप लेफ्ट में मेजर करेंगे तो क्या बोलेंगे? निगेटिव डिस्टेंस। मतलब इस केस में डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव है। क्या समझ में आया? ये निगेटिव, चाहे आप ऐसे मेजर करें चाहे ऐसे मेजर करें, वो निगेटिव होगा ना। चाहे ऐसे मेजर करें चाहे ऐसे मेजर करें, वो पॉजिटिव होगा। मतलब पोल के उधर डिस्टेंस पॉजिटिव और पोल के इधर डिस्टेंस निगेटिव। पोल के इधर डिस्टेंस पॉजिटिव और इधर क्या है? निगेटिव। मतलब राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में निगेटिव। तो वही लिख दीजिए, all the distances। अच्छा, ये राइट हैंड साइड क्या है? लाइट का डायरेक्शन है कि नहीं है? लाइट इधर ही से तो जाएगी, ये लाइट का डायरेक्शन है। और ये क्या है? लाइट के अपोजिट है। लाइट किधर इंसिडेंट होती है? लेफ्ट से ना। देखिए ऐसे, तो डिस्टेंस वो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? लाइट के डायरेक्शन में जब आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव। इधर भी लाइट ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट होती कि नहीं होती? वो ऐसे जाएगी राइट में, तो डिस्टेंस भी अगर आप वैसे लेंगे तो पॉजिटिव। और अगर लाइट के उल्टा डिस्टेंस ना, पोल से जब इधर आएंगे, लाइट तो ऐसे जा रही है राइट में, और आप अगर लेफ्ट में मेजर करेंगे तो वो निगेटिव। मतलब लाइट के डायरेक्शन में डिस्टेंस पॉजिटिव होता है और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस निगेटिव होता है। या हम ये कहें, पोल के राइट में जाएंगे आप तो पॉजिटिव और पोल से लेफ्ट में जाएंगे तो निगेटिव। ऑल द डिस्टेंसेस measured to the right side of the pole। राइट साइड ऑफ द पोल मतलब ब्रैकेट में लिख क्या सकते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। All the distances measured to the right side of the pole मतलब in the direction of incident light are taken as पॉजिटिव। ठीक है ना? उसको क्या लेंगे हम? पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव साइन आर टेकन एज पॉजिटिव साइन। याद रखेंगे आपने, ये जो भी डिस्टेंस होगा जिसको हम पोल के राइट में मेजर करेंगे वो डिस्टेंस पॉजिटिव, या ये कहें हम इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, जिधर लाइट इंसिडेंट हो रही है उधर मेजर करेंगे तो उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। और यही इसका उल्टा क्या होगा? निगेटिव। उसको भी लिख लीजिए, 5th वाला। उसी तरह बिल्कुल ऑल द डिस्टेंसेस measured to the left side of the pole to the
लेफ्ट साइड ऑफ द पोल। अच्छा पोल कहें या मिरर कहें बात एक ही है, ठीक है ना। मिरर के लेफ्ट कहें या मिरर के राइट कहें, पोल का राइट कहें या पोल का लेफ्ट कहें, बात एक ही है ना। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ब्रैकेट बंद, मतलब ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, मतलब मिरर के अगर लेफ्ट में मेजर करें या ये कहे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, लाइट तो इधर जा रही है राइट में, हम उसके अपोजिट मेजर कर रहे हैं लेफ्ट में, उसको क्या लेंगे निगेटिव लेंगे। आर टेकन एज निगेटिव साइन, आर टेकन एज निगेटिव साइन, उस डिस्टेंस को क्या लेंगे हम लोग निगेटिव लेंगे, ठीक है ना। तो समझ में आया, जो डिस्टेंस पोल के राइट में मेजर करेंगे वो पॉजिटिव, और जिस डिस्टेंस को पोल के लेफ्ट में लेंगे वो निगेटिव। या ये हम कहें मिरर के पीछे इधर ना, मिरर के राइट में लेंगे वो पॉजिटिव और मिरर के जो लेफ्ट में लेंगे वो निगेटिव। या हम ये कहें लाइट के डायरेक्शन में लेंगे वो पॉजिटिव, लाइट के अपोजिट लेंगे वो निगेटिव। ये रूल हो गया। आप लोग वीडियो पॉज करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है ना, ये हो गया ये रूल। अब आगे देखिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब देखिए फिफ्थ हुआ था ना, अब देखिए सिक्स्थ रूल। कोई भी डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करेंगे उसको क्या लेंगे पॉजिटिव। जैसे ऑब्जेक्ट को देखिए ऐसे रखे हैं ना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, मतलब ऑब्जेक्ट के हाइट को पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं ऑब्जेक्ट के हाइट को पॉजिटिव लेते हैं। और सपोज करिए कोई इमेज बन गया, चाहे वो नीचे बन गया यहां पर, ठीक है ना, यहां बन गया, यहां बन गया, चाहे इस केस में भी कहीं नीचे बन गया ऐसे, उसको निगेटिव लेंगे। चाहे वो यहां पर भी बन गया ना, निगेटिव लेंगे। क्या करेंगे, कोई भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी डिस्टेंस नीचे होगा उसको क्या लेंगे निगेटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस का कोई भी डिस्टेंस ऊपर हो, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो ना, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, ये साइन कन्वेंशन दोनों के लिए है। कोई भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर रखे हैं ऊपर तो इसके हाइट को क्या लेंगे पॉजिटिव। और सपोज करिए इसका इमेज अगर यहां बनता है, वो भी ऊपर है तो उसको भी क्या लेंगे पॉजिटिव। सपोज करिए इसका इमेज अगर यहां बनता है नीचे तो इसको क्या लेंगे निगेटिव, और इसका इमेज अगर यहां बनता है उसको क्या लेंगे निगेटिव। कोई भी डिस्टेंस नीचे निगेटिव और ऊपर पॉजिटिव, ठीक है ना। तो लिख लीजिए all distances measured above the principal axis are taken as पॉजिटिव। क्या लेंगे उसको पॉजिटिव। जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज बना हो। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है तो पॉजिटिव और नीचे बना है तो निगेटिव। नीचे वाला भी लिख दीजिए, लिख लीजिए ऑल डिस्टेंसेस measured below the principal axis are taken as negative। क्या लेंगे उसको
निगेटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस क्या होता है? पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्या होता है? निगेटिव। तो हो गया ना? तो इतना अगर आप साइन कन्वेंशन जान जाएंगे तो किसी भी न्यूमेरिकल में स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप फंसेंगे नहीं, ठीक है ना? ये साइन कन्वेंशन आप लोग अच्छे से देख लीजिए ना। इतना अगर साइन कन्वेंशन आप पढ़ लिए तो चाहे वो कॉनकेव मिरर का वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल हो, आप कहीं पर भी फंसेंगे नहीं, न्यूमेरिकल को आप आसानी से कर जाएंगे।